उसको बताते हैं। जानना चाहते हैं मेरे से हिरण्यगर्भ क्या है, मेथड क्या है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन हिरण्यगर्भ और में। मेथड अब इनमें से पहले कौन सा बताएं? मेथड तो बताएं कि हिरण्यगर्भ बताएं। पहले हिरण्यगर्भ बताओ फिर मेथड को। आपने जो है ये चारों मांडूक कारिकाएं पढ़ डाली। ये क्या यादव जी का प्रश्न है, इसलिए उन्हीं से बात कर रहे हैं। चारों पढ़ डालनी है ना, इन चारों में इनके जवाब थे, लेकिन क्या होता है कि सेल्फ स्टडी से बात समझ में आती नहीं। जब तक कि जो है गुरुमुख होकर के उनको ना पढ़ा जाए। तो ओम शब्द आपने देखा होगा, है ना? ओम शब्द में सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस ओम में जो है 3 मात्राएं होती हैं, वो प्रपंच को दर्शाती हैं, और उसी प्रपंच में सब कुछ आ जाता है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये सब उस प्रपंच में आ जाता है। और चौथी जो है वो मात्रा नहीं है, चौथा तो अमात्र है। ओम की रचना देखिए ना, एक गुंडी, 2 गुंडी और पीछे एक अनंत गुंडी, और उसके ऊपर जो है बिंदी, चंद्र बिंदी। अलग है। जी हाँ, वो मात्राओं से अलग है। ठीक है, तो पहले जो है इस ओम की रचना को अपने शरीर में समझ लो। अगर आपको विश्व, तेजस, प्राज्ञ समझ में आ गया तो फिर विराट और हिरण्यगर्भ और ईश्वर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम यहाँ नहीं समझ पाते, इसलिए वहाँ की शंका बढ़ाते ही चले जाते हैं। ईश्वर असल में, कल हमने एक जो है भजन की व्याख्या, स्वामी जी की भजन की व्याख्या सुनाई थी, उसमें एक शब्द आया है, ईश्वर में कोई नहीं शक्ति। अब ये बात नए आदमी को कह दो बड़ी बुरी लगेगी। ईश्वर में कोई नहीं शक्ति, सब खेल हम ही ने ढाला है। सारा ये प्रपंच जो है, हाँ, ये हमारा ही भ्रम है और कुछ नहीं है। तो हम अपने भीतर इस ओम की खोज करें। इसी में आपको जो है हिरण्यगर्भ का पता लग जाए। तो क्या खोज करें कि जैसे ओम की 3 मात्राएं हैं, ऐसे ही मेरे पास 3 शरीर और 3 अवस्थाएं। पहली मात्रा अकार है, दूसरी उकार है, तीसरी मकार है। ऐसे ही अकार मात्रा से हम अभेद हो जाएं। कैसे होंगे? जितना भी स्थूल जगत है, व्यष्टि और समष्टि में सब एक जैसा है, इसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है। ये जो भिन्नता आती है नज़र में, ये अज्ञान के कारण आती है। अपने स्वरूप के अज्ञान की वजह से ये भेद हमको दृष्टिगत होता है। तो स्थूल शरीर जो है, इसका नाम रखा गया वेदांत में विश्व। अगर तुमने स्थूल रचना अपनी समझ ली तो सारे विश्व की रचना समझ में आ जाएगी। ठीक है, और सारे विश्व की रचना तुम्हारी समझ में आ गई तो विराट की तुम्हें जो है खबर लग जाएगी। क्योंकि समष्टि में उसी का नाम विराट है, जहाँ देह में, व्यष्टि में, जिसको तुम स्थूल कहते हो। कुछ आ रही बात समझ? यहाँ जो तुम्हारी स्थूल शरीर है ना, तो पहले तो इसको विश्व देखो। क्या देखो? सारे विश्व का स्थूल ऐसा ही है, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, मनुष्य पर्यंत कोई भेद नहीं है। जैसा तुम्हारा है वैसे ही सबका है। अगर ऐसा तुम देखने लग जाओ ना, तो बताओ तुम दूसरों के दुखों में शामिल हो सकते हो कि नहीं हो सकते?
दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लग सकती है कि नहीं लग सकती? एक पक्ष ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पक्ष ये स्थूल है ही नहीं, कुछ ये समझ में आ जाए, सिवाय मलबे के, सिवाय मलबे के कुछ समझ आ जाए कि है ही नहीं है, तो और सबका है, तो सबका ही मलबा है। अगर तुम्हारा मलबा समझ में आ जाए, हैं? यही हम पूछते रहते हैं मरघट पे कौन जल रहा है, तुम कहते फलाना जल रहा है, ठीक है जल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें ही तो जल रहा है। तो दोनों तरफ से तुम सुरक्षित हो गए कि नहीं हो गए? दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। अगर तुम्हें स्थूल मात्रा समझ में आ जाए तो ये जो स्थूल है हमारा, ठीक है, वही विश्व का है और वही विराट भगवान है, विराट और कुछ नहीं, ठीक। अब यही विराट, कल एक प्रश्न आया था नेट पर कि एक बार विराट दिखा दिया था दुर्योधन की सभा में, तब तो सबने देख लिया था, दुर्योधन को भी दिख गया था, भीष्म पितामह को भी दिख गया था, पांडवों को भी दिख गया था, कौरवों को भी दिख गया था, कौन से गुरु बैठे थे, कृपाचार्य को भी दिख गया था, सबको दिख गया था। लेकिन जब अर्जुन को जो है गीता सुनाते समय दिखाया, हाँ, बहुत मार्मिक प्रश्न है ये, तब अकेले अर्जुन को ही क्यों देखा, संजय को ही क्यों देखा, सबको क्यों नहीं देखा? बोलो। हैं? यहाँ पर कोई बाहरी चीज़ दिखाने की बात ही नहीं है, लेकिन हम ग्रंथों को गुरुओं से पढ़ते नहीं है ना, तो हमारी बुद्धि में सब बाह रचना अटकी रहती है और उन्हीं पे बहस चलती, विद्वानों की भी बहस उन्हीं पर चलती रहती है, उन्हीं बातों पर चलती रहती है। अरे भाई, विराट हमेशा दिखाते रहते हैं भगवान गुरुदेव, कब नहीं दिखाते? सतगुरु ज्ञान बदरिया वर्ष से, लेकिन कहाँ कहाँ बरसे? हाँ, जमुना में बरसे, गंगा में बरसे, ताल तलैया तर से। अब तुम देखते ही नहीं हो, दिखाते तो फिर हर क्षण विराट दिखा रहे हैं। समझ में कुछ बात आ रही है? तो उस प्रश्न का यही जवाब है, जो देखना चाहते हैं उन्हीं को दिखता है, जो देखने नहीं चाहते उन्हें क्या दिखेगा? ठीक है। तो ये विराट क्या है? केवल तुम्हें अपनी स्थूल रचना ठीक से समझ में आ जाए तो आपने ओम की आकार मात्रा को क्या कर लिया? पान कर लिया, अर्थात आपने विश्व विराट सब कुछ जो है जान लिया। अब दूसरा नंबर है तेजस का। तो जिसकी तेज की वजह से तुम्हारी आँख में देखने की सामर्थ्य है, कान में सुनने की क्षमता है, तुम्हारे गाल चमक रहे हैं, तुम्हारा माथा दमक रहा है, ये तेजस कौन है? उसका क्या स्वरूप है? वो तेजस तुम्हारे भीतर तुम्हारी सूक्ष्म जो है मात्रा है, उकार, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर या पर्यटक वेदांत की भाषा में, हाँ, और शास्त्र की भाषा में तेजस। अब इस तेजस का तुम्हें यहाँ पता लग जाए तो बताओ, जैसा हमारा मन तैसा ही सबका है कि नहीं? जिससे हमारा मन बना है उसी से सबका बना है कि नहीं? बना है। तो सबके मन, हम फिर दूसरे का विरोध हम क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हमें मन की रचना का पता नहीं है। हमें क्रोध आ जाता है तो क्या उसके अंदर क्रोध नहीं जो तुमसे दब गया है? बोलो। तो हम इस क्रोध को उसके ऊपर क्रियान्वित क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं। अध्यात्म विद्या संपूर्ण विद्याओं की राजा है, इसलिए भगवान ने कहा है
कि विद्याओं में अध्यात्म ब्रह्म विद्या मैं हूँ, लेकिन इसको इतना तुच्छ समझा जा रहा है, सुनते ही नहीं। जो ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं बताने के, उनकी बात सुनते ही नहीं। तो कहते हमारी जैसे हैं, क्या बताएंगे हम, इनके आचरण तो हमसे भी गंदे हैं। हाँ, हम टाइम पर नहा लेते हैं, जो नहाते ही नहीं। हम 4 बजे जग जाते हैं, ये 6 बजे जगते हैं। ये हाल तुलना कर लेते हैं आप, इसलिए आप वंचित हो जाते हैं उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को सब पता है। बहुत बड़ी जो है माया की रचना है संसार में। तो यही तेजस, अब किशन के प्रश्न का उत्तर आया, जो तुमने यहाँ देखा है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम जिसको अंतःकरण कहते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हो, वही सब मिलकर, सारे विश्व का मिलकर तेजस कहलाता है। और यही तेजस जब समष्टि में तुम देखोगे, इसी का नाम हिरण्य, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। जैसे तुम्हारी बुद्धि, अब देखो गोस्वामी जी ने देखा तब लिखा, समझा तब लिखा, कि बिना समझे समझा। और तुम उनकी बात को बिना समझे चिल्लाते रहते। उन्होंने यहाँ बुद्धि को देखा, समझा, परखा, तभी क्या लिख दिया, बुद्धि अज। बुद्धि कौन है? ब्रह्मा। अहंकार शिव। अच्छा, देखा यहाँ तभी तो लिखा, समष्टि में वही शिव है जो व्यष्टि में अहंकार, ठीक है। अब इस शिव की जो शक्ति है, इस शिव का जो भाव है, वही धनुष है। वो क्या है? धनुष। अहंकार के भाव का नाम धनुष, और वही तोड़ सकता है केवल राम। कुछ आ रही बात समझ? हर कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए कोई बाहरी धनुष की चर्चा है तो बनी रहने दो, लेकिन वो किस लिए है, संकेत किधर कर रही है? तुम अपने अहंकार को जो है मारो, तोड़ो। अहंकार टूटता नहीं है, और राम के छुअते ही टूट पिनाक, तो तुम राम हो। लो, निर्णय आ जाएगा सामने, तुम ब्रह्म हो। अगर हो तो अहंकार को तोड़ना तुम्हारे लिए सहज, ठीक है। तो जिसको हम मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, उसको तेजस नाम दिया शास्त्रों ने, और समष्टि में इसी का नाम दे दिया क्या? हिरण्य। ठीक है। अब तीसरे का जो नाम है वो प्राज्ञ है, वो तुम्हारा आत्मा का कारण, अनात्मा का, आत्मा और अनात्मा का क्या है बीच में? कारण। ये कारण शरीर ही प्राज्ञ कहलाता है, जिसका समष्टि में नाम अव्याकृत दे दिया, ईश्वर कह दिया। किसी को ईश्वर, तो ईश्वर ही, अब जरा यहाँ से चलो, प्राज्ञ ही तेजस है, तेजस ही विश्व है, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये तीनों अभेद हैं, ये तीन हैं नहीं। ऐसे ही समष्टि में ईश्वर या अव्याकृत, हिरण्यगर्भ और विराट, ये अभेद है। कहते नहीं, ठाड़ी रेखा से और बेड़ी रेखा से, दोनों रेखाओं से क्या करो? अभेद दर्शन करो। अभेद, अभेदम दर्शनम ज्ञानम। अगर अभेद कर लिया तुमने, तो तुम्हारा ज्ञान तुमको हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इनका प्रश्न है, अब उसका महतत्व का। तो महतत्व जो है उसको कहते हैं जो ज्ञान और अज्ञान के बीच में डटा है। उस तत्व का नाम क्या है? महतत्व। ठीक है। अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान हुआ तो जगत खड़ा है, और ज्ञान हुआ तो जगत खत्म। लेकिन अब जगत खत्म करने के बाद भी जगत का सदुपयोग करने वाले
ईश्वर कहाँ रहते हैं? महितत्व में। इसलिए ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। महितत्व उस जगह का जो अज्ञान में भी ज्ञान से वर्त लेता है और ज्ञान में तो सदा रहता ही। ब्रह्मज्ञानी सदा, एक क्षण नहीं, भागवत के चतुर्थ श्लोक में यही तो आया है, सर्वदा और सदा अन्वय वितरीत्याभ्याम सर्वत्र यात सर्वत्र सर्वदा। ये नहीं कि कभी ब्रह्मज्ञानी हो गए, हाँ, और संसार की जब लपसी लेने हो तो अज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं। सर्वदा सदा। फिर ये संसार उसके लिए सब नाटक है, अभिनय है और कुछ नहीं। किसके लिए? जो महितत्व में स्थित है उसके लिए। इस प्रकार से ये थोड़ी शॉर्टकट है, उनकी व्याख्याओं में तो देखो कारिकाएं भरी पड़ेगी। अब हम हमारे पास जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से समझा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। 2-4 बार सुनेंगे मोबाइल में।